जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम पर हुकूमत का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। अब तो ये भी कह रहे हैं ये हमारा मुसव्विदा नहीं था, जो मुसव्विदा पहले फ्राहम किया गया था वो क्या खेल था। पीटीआई असद कैसर की रिहाइशगाह पर दोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुताला करने के बाद वो मुसव्विदा किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं था। ये कौम से बड़ी खयानत होती अगर इसका साथ देते। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मुबैना गुफ्तगू पर जवाब देने से गुरेज किया। पीटीआई की रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी और रऊफ हसन भी दोहराने में शरीक। आईनी तरामीम के मामले पर जेयूआई और पीटीआई का मुश्तरका मौकिफ होगा। असद कैसर का मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। आईनी तरामीम के मामले पर जेयूआई और पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। कल लाहौर में वकला का बड़ा कन्वेंशन हो रहा है। इस वकला कन्वेंशन की तजावीज़ भी सामने रखेंगे। हुकूमत ने आईनी तरामीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। पार्लियामेंट का हक है कि जो भी कानून साजी करें इस पर ओपन डिबेट होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट जाली तौर पर बनी गई है। जेयूआई के साथ मुशावरत से मामलात आगे बढ़ेंगे। साबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बानी पीटीआई का अहम पैगाम पहुंचाया। जराये के मुताबिक पैगाम में कहा गया कि हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती थी, जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया है। हम आपके किरदार को सराहते हैं। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि रूस के साथ तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आजम पाकिस्तान और रूस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौका पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के लिए पाकिस्तान रूस का मशहूर है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान और रूस का ताउन जारी है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात दुरुस्त समत में जारी हैं। आज की मुलाकात में डिप्टी वजीर आजम रूस से तफसीली गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर में जिसमें तिजारत मईशत पर बातचीत हुई और तवानाई के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त समत में गामजन है। आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सोमोटो इख्तियारात का तयन करना है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर तमाम इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए। ये तय पाया कि इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को आसान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के नामुकम्मल एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। जुडिशल रिफॉर्म नून लीग के मंशूर का हिस्सा भी है। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश की जाती हैं। आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास होती है। वजीर बोले कि हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि अदालती इस्लाहात की जाएं। मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि अवाम को फौरी इंसाफ मिले। वजीर आजम ने अदालती इस्लाहात के लिए कमेटी भी तश्कील दी थी। फौजदारी और टैक्स इस्लाहात शुरू कर दी गई। जितनी भी मगरबी जमहूरियतें हैं वहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम इजलास से खिताब करते हुए फारूक एच नाइक का कहना था कि हमें चाहिए अच्छा प्रपोजल लेकर आए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद ने दस्तखत किए थे। फारूक एच नाइक ने तजवीज़ देते हुए कहा कि हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे और हम एक कमेटी बना देते हैं। जितनी भी मगरबी जमहूरियतें हैं वहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं। हमें इस अच्छी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। 1973 में मुतफ़िका तौर पर आइन में तरमीम हुई थी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा है कि फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के साथ मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई। मौलाना साहिब की टीम के पास मुसविदा मौजूद था। आईनी अदालत को हेड करने से मुतालिक अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि आईनी तरमीम को मुसविदा कहें और से आया। अफगान कौंसल जनरल के पाकिस्तानी तराने के एहतराम में खड़े न होने के मुआवजे पर दफ्तर खारजा ने शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक अपना शदीद एहतजाज पहुंचाया है। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेतौकीरी सफारती असूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर मजम्मत के बजाय वजाहतें देना शुरू कर दी। अली मीन गंडापुर का कहना था कि अफगान कौंसल जनरल ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। अफगान कौंसलेट ने वजाहत जारी कर दी है। अफगान सफ़ीर का मौक़िफ़ है कि तराने में म्यूज़िक था, इसलिए अफगान सफारतकार खड़े नहीं हुए। अली बिन गंडापुर का मजीद कहना था कि अवाम को इख्तियार मिलेगा तो मसाइल हल होंगे। चीफ मिनिस्टर पोर्टल तमाम चीज़ों को देखकर बनाया गया है। हमारी पहली तरजीह अवाम है। ये काम आपके टैक्स के पैसों से हो रहा है। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि लाहौर का जलसा अपने वक्त पर होगा। इस्लामाबाद में इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है। उम्मीद है 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीटीआई को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा अकरमुल्लाह ने कहा कि वैसे आपने इलेक्शन कहां से कराए थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए, इसके नताइज भुगतना होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हम भी इस मामले पर आपको मुआवनत देंगे। 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक सर्विस रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में तकरीबन 50,000 स्कूल हैं। जो ख्वाब देखा था आज उसका आगाज हो गया है। वज़ीर तालीम और इनकी पूरी टीम को शाबाश देती हूँ। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, अवाम में जाकर इनसे बातचीत करके इक़दाम करती हूँ। स्कूलों में तालीम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हैं। कोशिश है अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पीटीआई दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। इस करप्शन पर तो पीटीआई के साबिक वज़ीर तालीम पर करप्शन का केस बनना चाहिए। पीटीआई दौर में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ।